अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मेरा कमरा जो है ना वो इस तरह कुछ ये बिखरा शिकरा है, और ये इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि अभी जो है ना मैं वलीमे से आई हूँ कज़न के, और कल हमने जाना है। ये सूट केस हमारे रेडी हैं, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखने वाला है और जो है ना बाकी कमरा जो है मैंने जल्दी जल्दी समेटना है। सारा सब कुछ जो है ना वो इसी तरह फैला हुआ है। अब मैं ये सब समेटूँगी, उसके बाद जो है ना बाकी की पैकिंग शैकिंग करूँगी क्योंकि कल की जो है ना ट्रेन है हमारी। खैर फिर मिलते हैं कल। Tomorrow. आज ही हमारा लास्ट डे है लाहौर का। हम जा रहे हैं स्टेशन। आप कुछ कहना चाहेंगे अब्बू? वो कह रहे हैं मैं 3-4 साल पहले से पहले नहीं आऊँगा। मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, जो बोले सोच समझ के बोले। A few moments later. बचपन से जो है ना खुद से जब किसी को लेने या छोड़ने जाते थे स्टेशन, दिल इतना डिसहार्ट होता था क्योंकि अटैचमेंट सबसे इतनी हो जाती थी। और जब आज मैं खुद जा रही हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ के, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। और स्पेशली वो अपनी बेटी को बहुत मिस करेंगे। और बचपन से ही जो है ना लाहौर और कराची का इस तरह आना जाना था जैसे हमारी पिछली गली में लाहौर हो और अगली गली में कराची। फाइनली स्टेशन पे हम पहुंच गए थे और वहाँ पे आते आते मेरा दिल जो है ना धक धक कर रहा था क्योंकि ईज़ल को ना उसके बाबा बहुत याद करने वाले थे। ये सारा हमारा सामान था। हमने जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 तक जाना था क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ लगनी थी। और इतना स्टेशन पे रश हो रहा था और रात इतनी जल्दी हो गई थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई 9-10 बजे का टाइम हो, बट टाइम जो है वो 6-6:30 बजे का था। ईज़ल को जो है ना उसके बाबा ही आगे आगे लिए जा रहे थे और उनको कुछ कुछ हो रहा था क्योंकि ईज़ल से वो इतने अटैच्ड हो गए थे। उनका दिल ही नहीं था कि ईज़ल और मैं वापस जाएँ कराची। स्टेशन जो है ना थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा था और फिर मेरे चलने का भी बहुत मसला था। और ये रहे ईज़ल के बाबा जो ना हमें बात ही नहीं कर पा रहे थे मुझसे, और जो दूर दूर जा जा के खड़े हुए थे। खैर फिर ट्रेन जो है ना ऑन टाइम थी, वो चल पड़ी और फिर हमारा जो है कराची का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका था। जिस टाइम हम स्टेशन पे इंतहा की ठंड थी वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी क्योंकि ट्रेन में जो है ना वो हीटर वगैरह भी चल रहा था। और पहले जब मैं लाहौर आई थी तो वो मैं ईज़ल के बाबा के साथ जो है वो बस में आई थी क्योंकि पैरों का बड़ा मसला था। फिर जो है वापसी में हमने ना ट्रेन करवा ली। शुक्र हमें कहीं घूम फिर के नहीं जाना पड़ा क्योंकि अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन लग जाती है तो मेरे लिए चलने में बहुत मसला था। ईज़ल जो है अपने नाना जी की गोद में बैठी हुई थी और साथ जो है हमारे एक आदमी साहब थे जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो उनकी वजह से तो उनका शायद मुँह ही बना हुआ था, तो हमारे साथ जो है उनको मजबूरन जाना पड़ा। ट्रेन जो है बहुत साफ़ सुथरी थी और ये जो है ना पहला मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ग्रीन लाइन का। अच्छी सर्विसेज थी, खाना वगैरह भी उनकी तरफ से था। हम खाने वाले पहुंच गए थे, उसके बाद जो है हमें वेट करना था खाने का, लेकिन हमें पता ही नहीं चला खाने वाला कब आया और खाने वाला कब चला गया। फिर हम लोग सो गए थे और सुबह जब मेरी आँख खुली क्योंकि ईज़ल ने रात भर तंग किया था, वो बहुत ज़्यादा जो है अनकम्फर्टेबल हो रही थी बर्थ की वजह से, और मुझे उसने पूरी रात सोने नहीं दिया। और ये सुबह सुबह का ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र है सिंध का। सुबह जो है उन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया था और साथ में ही मॉर्निंग किट थी। मॉर्निंग किट में जो है ना उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी हुई थी और इतना खूबसूरत लग रहा था ये। लेकिन जैसे हम सिंध में इंटर हुए तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। ये किट में जो है ना एक शेविंग ब्रेज़र था, साथ में एक टूथपेस्ट था, एक ब्रश था, एक जो है ना कॉम्ब थी उसमें। लेकिन ये शेविंग किट तो खैर हमारे किसी काम की नहीं थी। इसको जी हमने बंद चंद किया। मैंने सोचा चला जी अब हम जा ही रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि हमें जो है क्या मिला। पीछे जो है ईज़ल के वाइप्स रखे हुए थे। ईज़ल की तमाम चीज़ें मैंने सामने ही रखी थी क्योंकि जब ईज़ल एकदम से रोना धोना शुरू करती ना तो कुछ भी समझ नहीं आता। नाश्ते में जो है ना वो एक अदद पराठा था और चाय थी। एक कप भी वो गोल चाय नहीं थी। चाय बिल्कुल सही थी, मतलब कोई इतना ख़ास टेस्ट भी नहीं था और कोई इतना बुरा टेस्ट भी नहीं था। और साथ में पराठे के साथ एक ऑमलेट दिया था। फिर जो है ट्रेन हमारी चलती चली जा रही थी
ट्रेन जो है रात में तो ऑन टाइम पे थी, लेकिन शायद धुंध की वजह से वो 2 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो चुकी थी। और ये सिंध का मंज़र है। जब मैं बचपन में सफ़र करती थी तो मैं कैसे सोचती थी कि यार यहाँ पे कौन लोग रहते होंगे। जब मैं इतने वीरान में एक बंदा साइकिल पे देखती थी, फिर मैं सोचती थी इस बंदे का घर कहाँ होगा, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, अगर अल्लाह ना करे ये फंस गया तो ये किस तरह मूव करेगा आगे। और कभी अगर कोई गाड़ी दिखती थी तो मुझे हैरानी होती थी कि भाई अगर ये गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा। खैर थोड़े टाइम में जो है हम स्टेशन कराची पे पहुंच गए थे। हमने उतरना था ड्रिग रोड स्टेशन। हमारे घर से जो है वो करीब होता है लाडी का स्टेशन और ड्रिग रोड स्टेशन। खैर उसके बाद हम स्टेशन से आराम से उतर गए थे और अपने शहर, मेरा शहर कराची पहुँच गए थे। व्लॉग जो है स्लो आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना व्लॉग को पर डेली व्लॉगिंग पे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।